आज की सबसे बड़ी खबर, नेपाल में विमान हादसा हुआ है। यात्री विमान, 68 यात्री उसमें सवार थे, 4 क्रू मेंबर्स। ये विमान जिसने सुबह काठमांडू से उड़ान भरी थी पोखरा के लिए, और पोखरा में लैंडिंग से पहले विमान दुर्घटनाग्रस्त। इस वक्त बड़ी खबर यह मिल रही है कि 68 यात्री जो इस विमान में सवार थे, उनमें से 5 भारतीय यात्री भी थे। 5 भारतीय नागरिक जो इस विमान में यात्रा कर रहे थे, वो भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। तो कुल मिलाकर 68 यात्री जो इस विमान में मौजूद थे। अभी तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक 15 विदेशी नागरिक इस विमान में सफर कर रहे थे, और उन 15 विदेशी नागरिकों में से 5 भारतीय नागरिक भी इस विमान में सफर कर रहे थे। और ये वो तस्वीर, ये वो वीडियो जो बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि हादसे के ठीक पहले का ये वीडियो है जिसमें ये जहाज आसमान में उड़ता हुआ नजर आ रहा है सीधा, और फिर टिल्ट होता हुआ, मतलब एक तरफ झुकता हुआ नजर आता है, और महज 10 सेकंड के बाद ही वो जोरदार आवाज, जिससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये भीषण हादसा हुआ होगा। एक खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ ग्रुप कैप्टन ऑगस्टीन विनोद साहब मौजूद हैं, उन्हीं का रुख करते हैं। विनोद सर, आपसे समझना चाहती हूँ, ये जो वीडियो सामने आया है जिसपे विमान सीधा उड़ता हुआ नजर आ रहा है और फिर वो जोरदार धमाके की आवाज से पहले टिल्ट होता हुआ नजर आ रहा है, आपका अनुभव क्या कहता है सर, क्या हुआ होगा? बिल्कुल सही सवाल आपका रोमाना जी। और ये जो 5-6 सेकंड का जो वीडियो है, अंग्रेजी में कहते हैं इट इज वर्थ इट्स वैल्यू इन गोल्ड फॉर एनी एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर। और एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेटर होने के नाते ये जो वीडियो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण वीडियो है दर्शकों के लिए, आपके लिए रोमाना जी। मैं बता रहा हूं 2 रीजन, ये जो इमीडिएट विंग ड्रॉप का 2 ही रीजन होता है। कोई तीसरा रीजन भी बता दूंगा मैं। 2 ही रीजन होता है। एक होता है कि इंजन सडनली बंद हो जाए, और प्रोपेलर, ये टर्बो प्रॉप इंजन है, मतलब इट इज टर्बो जेट इंजन नहीं है। इसकी जो टरबाइन है वो प्रोपेलर को घुमाता है। तो जब ही सडनली इंजन जब बंद हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो प्रोपेलर जो है वो फेदरिंग बोलते हैं, सीधा होने का जो प्रणाली है इसमें होता जरूर है। अगर वो प्रणाली, जिसको ऑटो फेदरिंग जिसको कहते हैं, अगर वो प्रणाली अगर खराब हो जाए तो ऐसे खिंचता है जहाज एक तरफ को। ये चलता हुआ प्रोपेलर जब रुक जाता है, वो एक क्या बोलते हैं, वो एक ड्रैग की तरह होता है, जहाज के पंख को दूसरे उसकी विपरीत तरफ खींचता है जी। वो एक रीजन हो सकता है। दूसरा, आपने जो अभी फोटो लगाया हुआ है बाएं तरफ जी, आप देखिएगा जहाज के पीछे, ये जो फोटो है, जहाज के पीछे एक और चीज नीचे की तरफ झुका हुआ है जिसको कहते हैं फ्लैप। ये जो फ्लैप जो है लैंडिंग के दौरान नीचे करना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि उससे लैंडिंग डिस्टेंस कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है? क्योंकि आप कम से कम स्पीड में आकर लैंड कर सकते हैं। तो ये जो फ्लैप अगर किसी ने लिया ना हो, ऐसा हुआ है एटीआर के 300 के करीब एक्सीडेंट्स हुए, हल लॉसेस हुए हैं। उसमें अधिकांश ऐसे एक्सीडेंट्स हैं जिसमें फ्लैप नहीं लिया गया हो, या तो जानबूझ के नहीं लिया गया हो किसी कारण के वजह से, या फ्लैप लेने में भूल चूक हुई हो। उस समय क्या होता है कि आप स्पीड को कम जरूर कर लेते हैं, लेकिन जहाज हवा में रहने की सक्षम खो चुका होता है, तो स्टॉल कहते हैं जिसको जी। तो जहाज चलते चलते स्टॉल कर जाता है। स्टॉल का एक सबसे बड़ा इंडिकेशन या सबसे बड़ा जो रिएक्शन है जहाज का, वो है विंग ड्रॉप। बिल्कुल सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी सर। आप इस वीडियो को और बारीक नजर से देखकर दर्शकों को बताइएगा जरूर कि आखिरकार क्या कुछ हुआ होगा। और इस सब के बीच एक और बड़ी खबर दे दूं, वो जो आशंका जताई जा रही है ना कि मरने वालों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, वही हो रहा है। अब प्लेन क्रैश से जुड़ी बड़ी खबर ये कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर अब 36 पर पहुंच चुका है। अब तक 36 शव बरामद कर लिए गए हैं। कुल 72 लोग इस विमान में सवार थे, 68 यात्री, 4 क्रू मेंबर्स, और अब तक 36 शव बरामद। इस बड़ी खबर पर हम